ओम शांति। 12/10/2024। मीठे बच्चे, बाप खिवैया बन आया है तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर है, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से आते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला है, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है, वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं, वह इसमें बैठे हैं, वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दें? अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं, वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह महसूसता आती है, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। क्या बोला? खुशी रहेगी। क्यों खुशी रहेगी? हाँ? जब करने वाले मेहनत करते हैं तो फिर कराने वाले को भी खुशी हो रही है कि मैं जिनको करा रहा हूं वो कम से कम उसका रिजल्ट कुछ निकल रहा है। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं, किस बात की खुशी हो रही है? कल क्या बोला था? जा रहे हैं। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। बच्चे नाज नखरे करते हैं ना तो माँ बाप डांट लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत हो गया नाटक। अब फिर क्या हो जाते हैं? थोड़े वो फिर गंभीर हो जाते हैं ना। पहले तो टाल मटोल करते रहते हैं तो फिर माँ बाप क्या बोलते हैं? नाटक बहुत हो गया, पूरा हुआ। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं नाटक अब पूरा हुआ। अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने, यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार लगाने वाला खिवैया भी है। वह लोग भले गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब अपने घर को याद करो।
वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विष का सागर और वहां है क्षीर का सागर। क्षीर सागर माना काय का सागर? दूध। क्षीर माना? खीर माना क्या? खीर किसको कहते हैं? दूध को। वो वाली खीर नहीं। सिंधी में खीर को क्या कहते हैं? दूध को सिंधी में खीर कहते हैं। तो क्षीर सागर है। यहाँ है विष का सागर, वहां है क्षीर सागर। और मूल वतन है काय का सागर? हाँ, प्रकाश का, शांति का सागर। तीनों धाम है। यह तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है और किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए यह याद की यात्रा की भट्टी है। भट्टी में क्या होता है? क्या बताया? आत्मा क्या थी? हम पक्के पक्के क्या थे? क्या थे? सोने के जेवर थे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बाद में? खाद पड़ गई। झूठ कैसे निकले? यह याद की यात्रा की भट्टी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना। बाप बार बार समझाते हैं, यह समझानी तो तुमको देता हूं, हर कल्प देता आया हूं। हमारा पार्ट है। फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूं, बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी। शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं, अभी सबको जाना है, फिर पार्ट बजाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमें अपने पास बुला लो। लौकिक दुनिया का कायदा है ना, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो क्या बोलते हैं? हे भगवान, हमें ऊपर उठा ले। तो यहाँ भी जब दुखी होते हैं तो क्या बोलते हैं? अपने पास बुला लो, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है? जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं। बाप की स्टेज को जानते हैं कि बाप तो वानप्रस्थी है, सन्यास में चला गया, तो हमें ऐसे दुख में क्यों छोड़ दिया? तो हमें भी क्या करो? बुला लो। हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है? जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं तो कहते हैं, हे भगवान, हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है। यहाँ अनेक दुख है, तब पुकारते हैं, हे भगवान, आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ, वहां हम अपने आप चले जाएंगे। आप बस हमें कहाँ तक साथ दो? घर। वरना हम बाप को बोलते हैं कि हमें अपने घर में बुलाओ, और हम बाप को सतयुग में बुलाते हैं? फिर बुलाते हो? नहीं, आप बुलाते हो। बाबा तो कहते हैं तुम मुझे बुलाते ही नहीं हो, ऐसा बोलते हैं? नहीं बुलाते ना। इसका मतलब बाप को बोलते हो कि आप हमें अपने घर बुलाओ। कोई अपने को अपने घर बुलाता है तो अपन भी तो बोलते हैं आप भी हमारे घर आना। लेकिन सतयुग में तुम बाप को बुलाते ही नहीं। बाप रहते ही हैं परम धाम में, घर को ही याद करते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही हैं शांति धाम में। सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, वरना परम धाम में भगवान से दूर भी होते हैं, या परम धाम में भगवान के पास ही होते हैं? परम धाम में क्या होता है? अलग अलग सेक्शन होते हैं ना। तो परम धाम में भी भगवान के पास रहने से कितनी शांति होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती हैं। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो? यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो।
बाप बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं, फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुख्य हिस्ट्री ज्योग्राफी कहाँ की है? मुरली में क्या बताया था थोड़े दिन पहले? मुख्य बात है वो। क्या मुख्य बात है? कहाँ की हिस्ट्री जानना? हाँ, सतयुग त्रेता में क्या होता है, आदि मध्य अंत, उसको जानना, ये है मुख्य बात बोला था। बाकी तो फिर द्वापर कलयुग की हिस्ट्री तो है ही अलग तरह से मिक्स की हुई, बहुत विस्तार हो गया। लेकिन एक्चुअल जो मुख्य बात है वो है सतयुग त्रेता की। तुम बच्चे जानते हो मूल वतन है हम आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पार्ट भी तुम यहाँ बजाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पार्ट नहीं। यह साक्षात्कार की बात है, कल और आज। यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए। बाप को बुलाते भी नरक में है। सतयुग में तो अथाह सुख है, तो कोई बुलाते ही नहीं। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अथाह सुखों में बाप को याद करे। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जानन हार हूं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, परंतु सुनाऊं कैसे? विचार की बात है ना। इसीलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं। कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। इस समय सब छोरे हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं, तो सब छोरे छोरियां हो गए। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना क्या? हाँ, छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो? छोरे छोरियां कहते हैं जो कम अकल होते हैं, या तो फिर गंवार कह लो। क्या? छोटे बच्चों को नहीं, गांव में तो हाँ, उनको छोरे छोरियां कहते हैं। गांव में तो सबको ही छोरे छोरियां कहते हैं, नहीं कहते? कहते ही है ना, बड़े हो चाहे छोटे हो। हाँ, और फिर निधन के बन जाते हो। हाँ, ये बात ठीक है। छोरे छोरियां लड़ते क्यों हो? तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। बाप को भूल गए माना माँ बाप नहीं होते, बच्चे तभी लड़ते हैं ना घर में। आत्मा ही कहती है छोरे छोरियां। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरियां यह हाल क्यों हुआ है? कोई धनी धोरी है? तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर भितर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। हम बाबा के पास आए हैं, यह बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं। क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है, तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो। नैया की नैया मतलब क्या हुआ? फिर पुरानी नैया तमो प्रधान हो गई, इसको पार लगाओ और फिर हमको नई दो। तो आत्मा की बात है या शरीर की बात है? शरीर की बात है ना। आत्मा नई कैसे देंगे? आत्मा तो वही पुरानी होगी, फिर सत्व प्रधान बनेगी। फिर हमको नई दो। पुरानी नैया खौफनाक होती हैं, कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए। तमो प्रधान शरीर होंगे तो फिर क्या निशानी बताई? क्या बताई? सुनाई दिया कुछ? मुरली में इतनी देर से कुछ भी सुनाई दिया? कुछ भी नहीं। हाँ, पुरानी है, तमो प्रधान है, तो क्या है संभावना? कभी भी हार्ट फेल हो जाएगा ना। जो भी मनुष्यों का आज की पुरानी दुनिया में, चाहे ब्राह्मणों का भी, खान पान तामसी है, राजसी और सात्विक, तीन होते हैं ना। तो तामसी होगा तो फिर शरीर भी कैसे बनेंगे?
तामसी बनेंगे ना, तो उसकी संभावना क्या है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाए, कभी भी कोई व्याधि आ जाए, तो फिर बच्चे कहते हैं बाबा हमको तो ऐसे वस्त्र चाहिए। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? हर 5,000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूं। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो। हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको यह भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। वहां कोई समझा वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना, गोरख धंधे में फंसे रहते हैं, फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, कितनी मेहनत से जाते हैं। मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है। हद के गौमुख पे जाते हैं, इसलिए गौमुख से क्या होता है, गंगा निकलती है। कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इसमें फायदा ही क्या, और ही टाइम वेस्ट होता है। बाबा कहते हैं यह सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ भी नहीं। फायदा होता ही है पढ़ाई में, चाहे सूर्य उदय हो जाए, चाहे ज्ञान सूर्य अस्त हो जाए, माना गुप्त हो जाए, फायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं है। कैसे पता? कौन सी बात आती है गीता में जो पता चलता है गीता में हठ योग की कोई बात नहीं है? हाँ, कर्म योग को आगे रखा है गीता में, ना ही संन्यास योग को। और एक दूसरा कौन सा होता है, भक्ति योग, और एक है कर्म योग। और दूसरी क्या बात आती है गीता में श्लोक के रूप में, जिससे ये पता चले कि हठ नहीं कराते। ना बहुत कम खाने वाले, ना बहुत ज्यादा खाने वाले, ना बहुत कम सोने वाले, ना बहुत ज्यादा सोने वाले, दोनों ही मेरे को प्राप्त नहीं, दोनों का ही योग सिद्ध नहीं होता। हाँ, दोनों का ही योग सिद्ध नहीं हो सकता, चाहे वो कम खाने वाले हो चाहे ज्यादा खाने वाले। माना बाबा कहाँ का रास्ता बताते हैं, बीच का। भक्ति माना टोटली भावनाओं में बह गए, और हठ योग माना टोटली संन्यास, बीच का मार्ग है। कौन सा? कर्म योग, राजयोग कह लो उसको। तुम जानते हो उसमें तो राजयोग है। गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए। तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है ही नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया। क्या मतलब? क्यों देखा उसने ऐसा काली को इतना भयानक? खुद क्या होगा, कोई असुर होगा तो उसने कैसा रूप देखा, जगदम्बा का विकराल रूप देखा, काली का भयंकर रूप देखा, अस्त्र शस्त्रधारी, जैसे कि बस मेरा संहार हुआ कि हुआ, उसका उद्धार ही हुआ होगा, अकल्याण थोड़ी हो सकता है। तो छाप कैसी पड़ गई? क्योंकि जब दुर्गा रूप आया, दुर्गा माना दुर्गुणों को दूर करे, प्यार से समझाया, हाँ, तो फिर उससे बात बनी नहीं। असुर है ना, कि जो आपे करे सो देवता, सेकंड कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे सो असुर। तो कौन सी कैटेगरी है अभी? आपे करे सो देवता कौन? कोई नहीं, कहने से करें अभी नहीं, रिपीट नहीं करना, मैं पूछ रही हूँ। आपे करे सो देवता, हाथ उठाएगा कोई?
कभी कभी आपे करे, कभी कभी कहने से करे, अच्छी बात है ना। ब्राह्मण सो ही तो देवता बनेंगे, बाकी सब कहने से करे। कहने से भी ना करे ऐसा कोई है? आप कहने से भी नहीं करते? करते हैं कहने से? मैंने पूछा कहने से भी जो ना करे, क्योंकि कहने से भी ना करे, प्रयास भी ना करे। ना करे का मतलब है नहीं करूंगा। वो है ना पार्वती, उनकी मम्मी का नाम था क्या? मैं ना करूंगी। कोई भी बोलता रहे, कुछ भी हो जाए, मैं ना करूंगी, वो मैं ना हो गई। परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की बात है नहीं। काली को देखो कितना भयानक बनाया, तो फॉलोअर्स भी ऐसे ही मिलेंगे ना, सीधे सीधे करने वाले मिलेंगे क्या? तो फिर कैसे मिलेंगे? मैं ना करूंगी तो फिर जो जैसा होगा उसके फॉलोअर्स भी कैसे होंगे? वैसे ही होंगे ना। तो फिर विकराल रूप धारण करो उनके लिए, तो फिर वो उनका कुछ कल्याण हो जाए। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़े ही होंगी। यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है। भुजाएं कहाँ से आई इतनी सारी? कहाँ से आई भुजाएं? होती ही नहीं है भुजाएं, बाबा ने बोला। आई कहाँ से? नकली है? आई कहाँ से? जिनको आप समान बनाते हैं, बाबा ने क्या बोला है? तुम जितनों जितनों को आप समान बनाया, मना कैसे हो गए? तुम आगे बढ़ो, बाबा शक्तियों कहते हैं ना। कितने कितने सेंटर संभालने, तो बहुतों को क्या करना है? आप समान तो हर एक की कोई ना कोई तो ऐसे राइट हैंड होते होंगे, उनमें भी वही गुण और शक्तियां धारण होंगी जो मुख्य, जो निमित्त है, जो आत्मा है उसमें है। तो फिर वो क्या करेंगी? जरूरी है कि कोई असुर है तो उसने कभी ये हाथ से ही उसको निपटारा कर दिया, कभी उस हाथ से कर दिया। जरूरी है देवी को उठ के पूरा जाना है? जैसे धर्मराज के लिए कहते हैं ना, धर्मराज मेरा राइट हैंड है, उसके भी तो हैंड्स हैं। तो पिटाई करेगा तो हैंड हाथ से करेगा या पूरा ही जाने की जरूरत है? हाथ ही काफी है ना। अभी यहाँ एक थप्पड़ मारना हो तो एक हाथ ऐसे किया और एक लगाया, तो हाथ ही काफी है। तो ये बेहद की भुजाएं हैं शक्तियों की। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाओं वाली थोड़े ही होंगी। यह सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है। भुजाएं भी होती हैं, और भुजाओं के साथ कौन जुड़ा है? हाँ, भुजाओं के साथ कौन है? कुछ नहीं। क्या है? 5 उंगलियां नहीं है? बाबा ने कहा किसी ने माँ की उंगली को भी पकड़ा तो वो क्या बोलता है बच्चा? कि मैंने माँ को पकड़ा। ऐसा कौन बोल सकता है? जो ऐसा कौन बोल सकता है? माँ की भुजा, भुजा की भी उंगली, उसकी भी सहयोगी, तो मुख्य तो नहीं हुआ ना। लेकिन ऐसी दृष्टि बनाने वाले कि मैंने अगर उसकी उंगली को भी पकड़ा, तो वो भी अगर मेरे सन्मुख है तो वो भी क्या है? मेरी माता। गुरु बिगर उद्धार किसी का हो नहीं सकता। तो हर एक को किस रूप में देखेगा? माँ के रूप में देखेगा ना। सो बाप समझाते हैं यह एक बेहद का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं, अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है। अभी भक्ति मार्ग आएगा ना। कब आएगा भक्ति मार्ग? शूटिंग पीरियड में। हाँ, कब आएगा? कोई डेट वेट नहीं है? तो जब आएगा तो तब क्या है, तुम्हें भी उसको पास करना पड़ेगा। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना। भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है। कौन सी दुनिया? संकल्पों की सृष्टि है। मनुष्य बायोस्कोप देखकर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे? बाप बैठ समझाते हैं बच्चे यह बेहद का नाटक है, जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं। संकल्पों की दुनिया कैसे है? संगम युग पे टाइम मिलता है आपको, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी।
शरीर से नहीं, पुरुषार्थ सारा मन बुद्धि का, और मन का मुख्य फंक्शन संकल्प चलाना। और अनेक जन्मों की सृष्टि की नोंद हो रही है इस एक संगम पर, और वो भी किससे? संकल्पों से। तो संकल्पों की दुनिया हो गई ना। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़े ही हो सकती है। बाइस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठे। तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे? तो वह सब है भक्ति मार्ग। तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया। ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो। सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहां जाना है। अपने को हल्का कर दो। इसने भी हल्का कर दिया ना। किसने? तुम भी क्या करो, अपने को हल्का कर दो। इसने भी अपने को हल्का कर दिया ना। कैसे? सब कुछ अर्पण करके। तो सब बंधन टूट जाए, नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। ब्राह्मणों को भी याद आते हैं ना। जिन ब्राह्मणों को जन्म दिया है, ज्ञान दिया है, वो क्या हो गए? उनके बेहद के बच्चे हो गए। अपनी राजाई, हमारा सेंटर, ये सेंटर, इतनी हमारी सेवाएं चलती हैं, इतने कारखाने चलते हैं, फैक्ट्री है ना ज्ञान सुनाने की, कोर्स की, तो कितने नए नए उसमें निकलते हैं। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे? यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना। वहां बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं। मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहां फिर मैं क्या करूंगा? तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए। नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं यह वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूं। नई दुनिया में अब चलना है ना। हर कल्प पूरा होता है, फिर बाप हमको नई शिक्षा देते हैं। पहला कल्प पूरा हुआ था कब? 2000 के आसपास, 2000 2003-4 के आसपास। तब भी बाबा कितना टाइम देते थे? कितना बोलते थे? 3-4 वर्ष का टाइम है, इसमें जितना गैलअप कर लो उतना कर लो। वो कल पूरा हुआ, फिर वापस वही 18 में बाबा ने फिर रिपीट किया ना वही बात को, कि अभी 21 तक का टाइम है। एक मुरली में आया था शूटिंग पीरियड को जब 4 हिस्सों में बांटा था, तो बाबा ने 21 भी बोला था। तो हर कल्प जब पूरा होता है तो बाप आकर फिर हमको शिक्षा देते हैं। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अब यह झाड़ पुराना जड़ जड़ी भूत हो गया है, इसीलिए आत्मा को वापस घर जाना है। इसीलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा है अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी। नॉलेज होना अलग बात कि ये सही है ये गलत है, लेकिन निंदा करनी नहीं है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान है साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान की, पहले तो चलना दौड़ना फिर उड़ना, फिर उस उड़ान की भी स्पीड कैसी बोल रहे हैं? तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भाव।
साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है, ना पकड़ सकता है। साइंस के जो साधन बनाते हैं उसकी स्पीड किसके कंट्रोल में रहती है? बनाने वालों के कंट्रोल में रहती है ना। रॉकेट भी जाएगा कितनी भी स्पीड से, कंट्रोल किसके पास होता है? धरती वालों के पास होता है ना। लेकिन आत्मा की स्पीड को कैसे कोई कंट्रोल करे, वो कोई आज तक पकड़ नहीं सका। साइंस तो नहीं पकड़ सकी, तो कौन पकड़ेगा? साइलेंस की पावर। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन। 15 रोज का टाइम दिया था ना, किसके लिए? वृत्ति के परिवर्तन के लिए, शुभ भावना, शुभ कामना के लिए। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। सोचा और हुआ। स्लोगन है शिक्षा दाता के साथ साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा देने के साथ साथ, लगता है ना किसी का ऊपर नीचे कुछ देखते हैं तो लगता है शिक्षा दे, लेकिन साथ में क्या बनो? रहम दिल बन के उसके सहयोगी भी बनो कि अब इसमें इसका सहयोग भी तो करना है कि इसको इस चीज से निकलना है बाहर, तो आपको अपना सहयोग देना है उसमें। ओम शांति।